चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम मोदी ने संभल स्थित कल्की धाम मंदिर का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में देश भर के साधु संत भी हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री बोले, जो अच्छे काम कर रहे वो भी जल्द ही होंगे पूरे। आज अगर मंदिर बन रहे तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे। कुछ लोग अच्छे काम मेरे लिए छोड़ गए। राहुल गांधी ने यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पेपर लीक मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। बोले, डबल इंजन की सरकार का मतलब बेरोजगारों पर दोहरी मार। साथ ही कहा, हिंदुस्तान के 73% बब्बर शेर आज सो रहे, वे डर गए, ये देश की सच्चाई है। मोदी सरकार ने किसानों को 4 फसलों मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर अगले 5 साल तक एमएसपी देने का किया प्रपोजल। किसान बोले, 2 दिन में करेंगे विचार, सहमति नहीं हुई तो 21 फरवरी को करेंगे दिल्ली कुछ। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के 6ठे समन पर भी पेश नहीं हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। जांच एजेंसी के समन को बताया गैर कानूनी। कहा, 16 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होनी है, तब तक इंतजार करे ईडी। इलन मस्क की मदद से आसमान में जाएगा टाटा का जासूस, चीन पर रखेगा नजर। दरअसल टाटा ने एक ऐसी सैटेलाइट तैयार की है जो भारत के लिए दुश्मनों की जासूसी करेगी। इस सैटेलाइट को इलन मस्क के स्पेसएक्स से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसका कंट्रोल यूनिट भारत में तैयार होगा। पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के तहत 10 लाख करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी की नई परिभाषा दी। बोले, यूपी मतलब अल्टीमेटम पोटेंशियल। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, वोट चाहिए इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, पहले भी हो सकती थी। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर लगा ब्रेक। राहुल गांधी से बातचीत के बाद बदला फैसला। बोले, भाजपा में नहीं जा रहा। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा बोले, जिन लोगों ने कांग्रेस को वट वृक्ष बनाए वो कैसे पार्टी छोड़ सकते हैं। भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लगाई लंबी छलांग। राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 434 रनों से ऐतिहासिक जीत के साथ अब दूसरे पायदान पर पहुंचा। वहीं 75% अंक के साथ न्यूजीलैंड की टीम शीर्ष पर काबिज है। पहाड़ों पर होगी बारिश और बर्फबारी। वहीं अगले 3 दिन हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत में आंधी तूफान की चेतावनी। नया विक्षोभ हुआ सक्रिय, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। काशी में हमारे मोबाइल रख लिए गए ताकि मेरी फोटो मंदिर के अंदर न दिखे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जब मैं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर गया तो वहां पर पुलिस वालों ने सारे मोबाइल फोन रख लिए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी की फोटो शिव मंदिर के अंदर दिखे। दुनिया भर में तेजी से हो रहा 5G कनेक्टिविटी का विस्तार। मुख्य रूप से भारत, मलेशिया और ब्राजील में तेजी से इस नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तारीकरण हो रहा। जितना फायदा किसान को होगा उतना ही फायदा बिजनेस को होगा। लखनऊ में पीएम मोदी बोले, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, बाकी राज्य भी यूपी से सीखे। भाजपा को 200 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत ने अशोक चौहान जैसे नेताओं का दिया हवाला। कहा, महाराष्ट्र एक समय प्रगतिशील राजनीति और आधुनिक विचारों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब राजनीतिक पहला बदलने और सांस्कृतिक पतन के लिए जाना जा रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान सिक्का दिखाकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, ये है तुम्हारी भागीदारी, देखो 1 रुपए में 10 पैसे की भागीदारी तुम्हारी। आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेगी बसपा, किसी भी पार्टी से गठबंधन की अफवाहों पर मायावती ने लगाया विराम। कहा, बसपा किसी भी विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव में उतरेगी। शादियों के सीजन में सोना चांदी हुआ महंगा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक देश में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 62,077 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी का दाम 71,240 रुपए प्रति किलो है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को लगा एक और झटका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीडीपी भी हुई अलग। पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, हम पूरी तरह तैयार, जल्दी प्रदेश में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। गुजरात के नवसारी में 22 फरवरी को पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना है लक्ष्य। लगातार 5वें दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। बीते दिन सेंसेक्स 282 अंक की बढ़त के साथ 72,708 अंक पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 82 अंक की बढ़त के साथ 22,122 पर हुआ बंद। अब सपा ने कांग्रेस को दिखाए तेवर। न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। का सीटों का बंटवारा होने के बाद ही कांग्रेस की यात्रा में शामिल होगी समाजवादी पार्टी। हरियाणा के किसान संगठन और खाप भी अन्नदाताओं के प्रदर्शन को दे सकते हैं रफ्तार। बीकेयू के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले, अगर सरकार के साथ किसानों की वार्ता विफल होती है तो हरियाणा में किसान संघ और खाप पंचायतें भी पंजाब के किसानों का साथ देंगे।
तमिलनाडु में प्राचीन और पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू का हुआ आयोजन। इस दौरान इंसानों और सांडों की भिड़ंत देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। वहीं मान्यता है कि यह खेल 2000 साल से खेला जाता है। यह खेल तमिलनाडु के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। सोनिया गांधी के राज्यसभा निर्वाचन से पहले कांग्रेस टूटने के आसार। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के 7 कांग्रेस विधायक। भाजपा बड़ी उलटफेर की तैयारी में। रिलीज हुआ छोटे मियां बड़े मियां का टाइटल ट्रैक। फिल्म में अक्षय टाइगर की जोड़ी ने मचाया धमाल। कैप्शन में लिखा, दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम, बच के रहना, हमसे हिंदुस्तान है हम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनावी प्रक्रिया में की छेड़छाड़, रिटर्निंग ऑफिसर पर चलाया जाए मुकदमा। दिल्ली बहुत ही नीच और घटिया राजनीति की शिकार, इसलिए बीजेपी को मिली सिर्फ 3 सीटें बजट सत्र में, बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। असली एनसीपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अजीत गुट से मांगा जवाब। वहीं बेंच ने शरद पवार को पार्टी चिन्ह के लिए चुनाव आयोग जाने की दी परमिशन। साथ ही कहा, चुनाव आयोग 1 हफ्ते में चुनाव चिन्ह अलॉट करे। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी ने गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को दिया टिकट। पीएम ने 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बोले, यूपी में अब व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल। आज सुदामा अगर श्री कृष्ण को एक पोटली चावल देते तो उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते। कल की धाम की आधारशिला रखने के बाद बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन, बैरिकेड्स पर चढ़े कार्यकर्ता। आईबीएम इंडिया का दावा, एआई से जितनी नौकरियां खत्म होगी उससे ज्यादा होगी पैदा। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में श्री रामचरितमानस क्रेज। 15 दिन में 2.25 लाख लोगों ने पढ़ा यह ग्रंथ।